हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एच.एम. देवड़ा बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में यूनिट फोर्थ, क्योंकि इससे पहले आपके अवकल समीकरण को पूरा पढ़ाया। आपके जो लेट आए उनको कह नहीं सकते, जो शुरू से अपने इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैंने एक एक टॉपिक के हर की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग और नोट्स दिए। अब आपकी इसकी सेकेंड बुक्स आती है और जो यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ है। तो ये यूनिट फोर्थ में आपके आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको मैंने बताया था आंशिक अवकल समीकरण में स्टार्टिंग में का अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में क्या अंतर होता है, और ये आपके टॉपिक भी है अवकलन गणित में, उसमें भी मैं दोबारा इसको बताऊंगा। तो आपको आंशिक अवकल गुणांक क्या होता है, सबसे पहले यदि कोई जेड एफ एक्स वाई दो चरों का फलन हो तो जेड को एक्स तथा वाई के सापेक्ष भिन्न भिन्न अवकल गुणांकों को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। जैसे डेल जेड बटा डेल एक्स, डेल जेड बटा डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स वाई और डेल स्क्वायर जेड डेल वाई और डेल जेड बाई डेल एक्स को जेड एक्स मानेंगे, डेल जेड बटा डेल वाई को जेड वाई मानेंगे, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर को अपने जेड एक्स एक्स, फिर इसको नेक्स्ट जेड वाई एक्स वाई और वाई जेड, ये दोनों आपके सिमेट्रिक कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि पी जो जेड का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको के पी, जेड का वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन को क्यू, और जेड का दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन को आर, और जेड का दो बार वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको टी, और जेड का एक्स और वाई के सापेक्ष हो या वाई और एक्स के सापेक्ष उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अब आपका ये तो था आंशिक अवकल गुणांक जो मैंने आपको बताया, और इसमें आपके पी क्यू आर एस टी ही ज़्यादा यूज आएंगे पेपर में, उसको अपने को इसमें लिखना है। तो आंशिक अवकल समीकरण कौन सी होती है? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो, उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसे हम कैपिटल एफ ब्रैकेट जेड पी क्यू आर एस टी द्वारा इक्वल टू 0 से व्यक्त, या एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0, जिसे अवकल समीकरण की कोटि और घात बताया था, उसी टाइप से आप इसमें आंशिक अवकल समीकरण की कोटि और घात है। यदि आंशिक अवकल समीकरण में प्रयुक्त उत्तम अवकलन का क्रम आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे एक्स यहाँ पे पी भी दे सकते हैं, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई बराबर 0, इसकी कोटि भी एक है और घात भी एक है। डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल जेड बटा डेल वाई, इसकी कोटि 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर का है, और हाईएस्ट की पावर कितनी है 1 है, वो लिखते नहीं है तो इसकी घात होगी। अब आप किसमें आता है कि सबसे पहले अवकल समीकरण का निर्माण करना। तो जैसे आपको दे रखा है जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी में अचर ए तथा बी का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए या निर्माण कीजिए। तो आपको क्या करना है, जितने इसमें अरबिट्रिक या स्वेच्छ अचर दे रखे हैं उतने ही बार आपको इसका, अब जैसे जेड का है ए और बी निकालना है, तो जेड का पहले एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो डेल जेड बटा डेल एक्स, तो a.1 b.0 सी प्लस 0 इक्वल टू, तो a आ गया, तो p बराबर क्या आ गया, a आ गया। जेड का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो आपका हो गया डेल जेड बटा डेल वाई, और फिर 0 फिर b फिर 0, तो ये आ गया p। इसका मतलब p बराबर a आ गया और q बराबर b आ गया। a और b का मान किस में रखना है, जो आपको सवाल दे रखा है उसको एक नंबर मानना है, उसमें मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा जेड बराबर ए एक्स पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ये आपका हो गया अवकल समीकरण का के रूप में मान। इसको अपने जेड एक्स डेल जेड बटा डेल एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस वाई डेल जेड बटा डेल वाई भी लिख सकते हैं, प्लस डेल जेड बटा डेल एक्स और डेल जेड बटा डेल वाई भी लिख दो, चाहे पी क्यू के रूप में। अब एग्जांपल नंबर 2 है, जिसे आपको ये दे रखा है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का और स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर में अचर ए तथा बी को विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण क्या कीजिए। आपको लिखा है तो इसमें हमेशा किसके, क्योंकि आपने ने देखा होगा इसमें एक्स और वाई दो ही बता रहा है, जेड तो है ही नहीं, तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, फिर वाई के सापेक्ष है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2 ऑफ एक्स माइनस ए प्लस 0 प्लस, क्योंकि ये अपने कौन सा है फलनों आंशिक अवकलन है फलन का, तो जेड का करेंगे तो 2 जेड डेल जेड बटा डेल एक्स, और डेल जेड बटा डेल एक्स का मान पी होता है, और 2 इसमें से कॉमन आके 0 में चला गया, तो आपको गया जेड पी एक्स माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस ए बराबर हो गया माइनस जेड पी, ये नंबर 2 हो गया।
फिर वाई के सापेक्ष करेंगे तो 0 + 2 ऑफ वाई माइनस बी प्लस 2 जेड डेल जेड बटा डेल वाई इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके 0 में चला गया तो आपके वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस जेड। तो एक में मान रख देंगे, क्योंकि अपने को मेन क्या लुक करना है, जो आपको अचर दे रखे हैं उनका सवाल वापस आंसर में जो सवाल है उसमें वैल्यू मान रखना है। खाली ए की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इसलिए अपने को क्या करना है, x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, तो x माइनस ए और y माइनस बी दोनों का मान किस में रख दिया, इसमें रखते हैं आपके, ये सवाल हो। अब आपका आता तीसरा है जिसमें आप थर्ड पेपर में पढ़ेंगे दीर्घवृत्त। तो निम्न ए बी सी का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। तो आपको क्या दे रखा है, अभी तक आया आपके ए और बी का, तो एक्स और वाई की ग्राफ। अब आगे कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप सर ये इसमें तो सी और आ गया, इसमें एक्स वाई जेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंशिक अवकलन तो आपने को एक्स और वाई दो के सापेक्ष ही करना है, जेड के सापेक्ष, क्योंकि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई मैंने बताया है। तो एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 2x/a² प्लस 0 2z बटा c² डेल जेड बटा डेल एक्स इक्वल टू 0। तो आपके इसमें एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 2c² x प्लस 2a² जेड डेल जेड बटा डेल एक्स, और इसमें से 2 लेके कैंसिल कर देंगे तो आपका c² x प्लस a² जेड डेल जेड बटा डेल एक्स इक्वल टू 0 2 नंबर। इसी प्रकार अपने इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 2y/b² प्लस 2z डेल जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर, और इसको c² प्लस c² y प्लस b² जेड डेल जेड बटा डेल एक्स इक्वल टू 0। अब 2 तथा 3, 2 को x से गुणा और 3 को y से गुणा करके आंशिक के सापेक्ष आंशिक अवकलन दोबारा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक कितना है, इसी से अपने रिजल्ट आ रहा था, इससे नहीं आ रहा है, इसका दोबारा अपने आंशिक अवकलन करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो अपने 4 से आ जाएगा c² प्लस a डेल जेड बटा डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस a² जेड डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर। इसकी प्रकार c² प्लस b² डेल जेड बटा डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस b² जेड डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण होगी 4 और 5। 2 से अपने को c² बटा a² का मान 4 में रखने पर, और 3 से c² बटा b² का मान इसमें 5 में रखने पर, अब जैसे इसमें मान रखेंगे तो आपके ये आपके नेक्स्ट समीकरण हो आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जैसे एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज का मैं पहला क्वेश्चन सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें सोल्व किया है, आपको दे रखा है उसमें वही एक्स और वाई के सापेक्ष निकालना है। तो पी और ए का मान पी आ गया, और क्यू का मान आपको हो गया 2a² वाई, और तो a² का मान रख दिया a/2y, और इसमें q/2y, और तो p और q में ये रिलेशन आ गया। फिर आपके इसमें एग्जाम्पल आ रहा है कि z बराबर e⁻x फाई ऑफ x माइनस वाई। तो पीछे अपने स्वेच्छ अचर थे, यहाँ पे आपका आएगा स्वेच्छ फलन। अब यहाँ पे फाई ऑफ x माइनस वाई को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, कभी भी इसको अपने रिमूव नहीं कर सकते, तो वही आंसर पार्शियल डिफरेंशिएशन तो x और y के रेस्पेक्ट में करना है। तो डेल जेड बटा डेल एक्स पी पहले किसके रेस्पेक्ट में, u इंटू वी मेथड से कर लो। तो y e⁻x y में x के सापेक्ष करें तो y कांस्टेंट, तो y e⁻x y फाई ऑफ x माइनस वाई फंक्शन एज इट इज, प्लस e⁻x माइनस वाई फाई ऑफ x माइनस वाई का हो गया फाई डैश ऑफ x माइनस वाई, x का 1 और y का 0। इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में किया तो इसका मान हो गया q बराबर x, क्योंकि x y के रेस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट हो गया, तो x e⁻x y फाई ऑफ x माइनस वाई प्लस e⁻x y फाई ऑफ x माइनस वाई, x का 0 और y का 1, तो -1 आ गया। अब अपने को पता है ये 2 और 3 आ गए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, p प्लस क्यू करेंगे तो आपके इसमें से लास्ट के पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे फाई डैश वाले, तो आपके बन जाएगा x प्लस वाई e⁻x y फाई ऑफ x माइनस वाई। अब यहाँ पे अपने को पता है कि e⁻x y फाई ऑफ x माइनस वाई क्या है, अपने को सवाल में z दे रखा है, तो आपका हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू जेड ऑफ x प्लस वाई, या q इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट z माइनस p। दूसरा एग्जाम्पल आपके है कि निम्न स्वेच्छ फलन f स्मॉल f तथा कैपिटल F का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण का। अब देखो ये जो सवाल है, ये सवाल आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर में है, वो सेकंड पेपर जो मैं पढ़ा है, तो वो को उठा कर देख लो। इसमें वही वापस, इसमें कितने फंक्शन है, x और y 2 है, तो आपको इसमें भी वही वापस 2 बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 बार करने के बाद में इसको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड के दोनों पार्ट नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आपके जैसे दे रखा है थर्ड एग्जाम्पल, निम्न स्वेच्छ फलन को विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। अब इसमें देखो फलन एक ही है, z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f ऑफ
फंक्शन ऑफ 1/x प्लस log y। अब a का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो डेल z बटा डेल x को p लिखेंगे और इसका पार्शियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y 0 हो गया, तो आपका 2f डैश 1/x प्लस log y, और आपको यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहेंगे तो 1/x का हो गया माइनस 1/x स्क्वायर प्लस log y का हो गया 0। तो पी एक्स स्क्वायर इसमें लेंगे तो माइनस का पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2f डैश 1/x प्लस log y। अब q के रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बटा डेल y इक्वल टू q 2y प्लस 2f डैश 1/x प्लस log y का होगा 1/x का 0 हो गया और y का हो गया log y का हो गया 1/y। तो आपको इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो qy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2f डैश 1/x प्लस log y। और 2 और 3 में आपने इसमें ये देखेंगे ये वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, 2 नंबर से देखो, तो 2 नंबर से ये वैल्यू देखेंगे तो माइनस पी एक्स स्क्वायर है, तो क्यू वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जितने भी आपके इसमें आप दे रखे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अनसोल्व्ड क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, तो अनसोल्व्ड क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। तो आपको इसमें एक ही ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन आंशिक अवकल समीकरण है ये। तो आंशिक अवकल समीकरण आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने पूरा टॉपिक पढ़ा था उसमें, और इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जिसके रेस्पेक्ट में करना है वही फंक्शन है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, और z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये ध्यान रखना है, उसको देखते हुए अपने को ये काम करना है। थैंक यू।